भगवान पर वापस, विशेष रूप से प्रदर्शित भगवान पर हमारी निर्भरता की घोषणा वापस गॉडहेड की ओर। जुलाई 1976, 200 साल पहले अमेरिकियों ने एक नवोदित राष्ट्र में जीवन, स्वतंत्रता और खुशी को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। बैक टू गॉडहेड स्टाफ के साथ बातचीत में उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद बताते हैं कि अमेरिकी वास्तव में ईश्वर के प्रति जागरूक समाज को बनाए रखने के द्वारा ही ईश्वर के प्रति जागरूक नेताओं के साथ इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। बीटीजी थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी क्रांति के मूल दर्शन को स्वतंत्रता की घोषणा में रखा। उस समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, इस बात से सहमत थे कि कुछ बहुत ही स्पष्ट या स्वयं स्पष्ट सत्य हैं, जिनमें से पहला यह है कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। इससे उनका तात्पर्य यह था कि कानून के समक्ष सभी पुरुष समान हैं और उन्हें कानून द्वारा संरक्षित होने का समान अवसर प्राप्त है। श्री प्रभुपाद हाँ, उस अर्थ में, जैसा कि आप कहते हैं, पुरुषों को समान बनाया गया है। बीटीजी स्वतंत्रता की घोषणा में एक और बिंदु यह है कि सभी पुरुषों को भगवान द्वारा कुछ प्राकृतिक अधिकार दिए गए हैं जिन्हें उनसे छीना नहीं जा सकता है। ये जीवन, स्वतंत्रता और के अधिकार हैं श्री प्रभुपाद, लेकिन जानवरों को भी जीने का अधिकार है। जानवरों को भी जीने का अधिकार क्यों नहीं है? उदाहरण के लिए, खरगोश जंगल में अपने तरीके से रह रहे हैं। सरकार शिकारियों को जाकर उन्हें गोली मारने की अनुमति क्यों देती है? बीटीजी वे बस इंसानों की बात कर रहे थे। श्री प्रभुपाद तब उनका कोई वास्तविक दर्शन नहीं है। यह संकीर्ण विचार कि मेरा परिवार या मेरा भाई अच्छा है और कि मैं दूसरों को मार सकता हूं, आपराधिक है। मान लीजिए कि मैं अपने परिवार के लिए तुम्हारे पिता को मार डालता हूं। क्या वह तत्वज्ञान है? वास्तविक दर्शन सुहृद सर्वभूतनम है, सभी जीवों के अनुकूल। निश्चित रूप से यह मनुष्यों पर लागू होता है, लेकिन यदि आप अनावश्यक रूप से एक जानवर को मारते हैं, तो भी मैं तुरंत विरोध करूंगा। आप क्या बकवास कर रहे हैं? बीटीजी अमेरिका के संस्थापकों ने कहा कि एक और प्राकृतिक अधिकार स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अर्थ में स्वतंत्रता की सरकार को आपको यह बताने का अधिकार नहीं है कि आपको किस तरह का काम करना है। श्री प्रभुपाद यदि सरकार पूर्ण नहीं है, तो लोगों को यह बताने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि क्या करना है। लेकिन अगर सरकार सही है, तो ऐसा हो सकता है। बीटीजी उन्होंने जिस तीसरे प्राकृतिक अधिकार का उल्लेख किया, वह यह था कि हर इंसान को खुशी का पीछा करने का अधिकार है। श्री प्रभुपाद हाँ, लेकिन आपकी खुशी का स्तर मेरे मानक से अलग हो सकता है। आप मांस खाना पसंद कर सकते हैं, मुझे इससे नफरत है। तुम्हारी खुशी का स्तर मेरे बराबर कैसे हो सकता है? बीटीजी तो क्या हर किसी को खुशी के किसी भी मानक को हासिल करने की कोशिश करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए? श्री प्रभुपाद नहीं, व्यक्ति के गुणों के अनुसार सुख का स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए। आपको पूरे समाज को 4 समूहों में विभाजित करना होगा, वे जो ब्राह्मण गुणों वाले, क्षत्रिय गुणों वाले, वैश्य गुणों वाले और शूद्र गुणों वाले। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्राकृतिक गुणों के अनुसार कार्य करने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। आप एक बैल को घोड़े के व्यवसाय में नहीं लगा सकते, नहीं आप एक घोड़े को बैल के व्यवसाय में लगा सकते हैं। आज व्यवहारिक रूप से हर कोई कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन इन कॉलेजों में क्या पढ़ाया जाता है? अधिकतर तकनीकी ज्ञान, जो शूद्र शिक्षा है। वास्तविक उच्च शिक्षा का अर्थ है वैदिक ज्ञान सीखना। यह ब्राह्मणों के लिए है। अकेले शूद्र शिक्षा एक अराजक स्थिति की ओर ले जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए कि वह किस शिक्षा के लिए उपयुक्त है। कुछ शूद्रों को तकनीकी शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन अधिकांश शूद्रों को खेतों में काम करना चाहिए। क्योंकि हर कोई शिक्षा लेने के लिए शहरों में आ रहा है, यह सोचकर हमें और पैसा मिल सकता है, कृषि की उपेक्षा की जा रही है। अब कमी है क्योंकि कोई भी अच्छा खाद्य पदार्थ पैदा करने में नहीं लगा है। ये सभी विसंगतियां खराब सरकार के कारण हुई हैं। यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि हर कोई अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार लगे रहे, तब लोग खुश होंगे। बीटीजी तो अगर सरकार कृत्रिम रूप से सभी पुरुषों को एक वर्ग में रखती है, तो खुशी नहीं हो सकती। श्री प्रभुपाद नहीं, यह अप्राकृतिक है और अराजकता का कारण बनेगा। बीटीजी अमेरिका के संस्थापक पिताओं को कक्षाएं पसंद नहीं थी क्योंकि उन्हें उनके साथ इतना बुरा अनुभव था। क्रांति से पहले अमेरिकियों पर राजाओं का शासन था, लेकिन सम्राट हमेशा अत्याचारी और अन्यायी बन जाते थे। श्री प्रभुपाद क्योंकि उन्हें संत सम्राट बनने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। वैदिक सभ्यता में लड़कों को जीवन की शुरुआत से ही प्रथम श्रेणी के ब्रह्मचारी छात्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाता था। वे गुरुकुल, आध्यात्मिक गुरु के स्कूल में गए और आत्मनियंत्रण, स्वच्छता, सच्चाई और कई अन्य संत गुणों को सीखा। उनमें से सर्वश्रेष्ठ बाद में देश पर शासन करने के लिए उपयुक्त थे। अमेरिकी क्रांति का कोई विशेष महत्व नहीं है। बात यह है कि जब लोग दुखी होते हैं तो विद्रोह करते हैं। वह अमेरिका में किया गया था, वह फ्रांस में किया गया था और वह रूस में किया गया था।
बीटीजी, अमेरिकी क्रांतिकारियों ने कहा कि अगर कोई सरकार लोगों पर ठीक से शासन करने में विफल रहती है, तो लोगों को उस सरकार को भंग करने का अधिकार है। श्री प्रभुपाद, हाँ, जैसे निक्सन के मामले में उन्होंने उसे नीचे खींच लिया। लेकिन अगर वे निक्सन को दूसरे निक्सन से बदल दें, तो मूल्य क्या है? उन्हें पता होना चाहिए कि निक्सन को एक संत नेता के साथ कैसे बदलना है। क्योंकि लोगों के पास वह प्रशिक्षण और वह संस्कृति नहीं है, वे एक के बाद एक निक्सन को चुनते चले जाएंगे और कभी खुश नहीं होंगे। लोग खुश रह सकते हैं। सुख का सूत्र भगवद गीता में है। पहली बात जो उन्हें जाननी चाहिए वह यह है कि भूमि ईश्वर की है। अमेरिकी क्यों दावा करते हैं कि जमीन उनकी है? जब पहले बसने वाले अमेरिका गए, तो उन्होंने कहा, यह भूमि भगवान की है, इसलिए हमें यहाँ रहने का अधिकार है। तो वे अब दूसरों को जमीन पर बसने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका दर्शन क्या है? इतने अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। अमेरिकी सरकार को लोगों को अमेरिका जाने देना चाहिए और उन्हें जमीन पर खेती करने और अनाज पैदा करने की सुविधा देनी चाहिए। वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरों की संपत्ति उन्होंने जबरदस्ती ली है और जबरदस्ती दूसरों को वहां जाने से रोक रहे हैं। इसके पीछे क्या दर्शन है? बीटीजी, कोई दर्शन नहीं है। श्री प्रभुपाद, दुष्टता उनका दर्शन है। वे जबरन संपत्ति लेते हैं और फिर वे कानून बनाते हैं कि कोई भी दूसरे की संपत्ति को जबरदस्ती नहीं ले सकता है। तो चोर हैं। वे परमेश्वर की संपत्ति को परमेश्वर के पुत्रों के कब्जे से नहीं रोक सकते। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के अन्य देशों को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि जहां कहीं भी पर्याप्त भूमि है, उसका उपयोग मानव समाज द्वारा भोजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सरकार कह सकती है, ठीक है, आप अधिक आबादी वाले हैं, आपके लोग यहां आ सकते हैं, हम उन्हें जमीन देंगे और वे भोजन पैदा कर सकते हैं, हम एक अद्भुत परिणाम देखेंगे। लेकिन क्या वे ऐसा करेंगे? नहीं। तो फिर उनका दर्शन क्या है? दुष्टता। मैं बलपूर्वक जमीन ले लूंगा और फिर मैं दूसरों को यहां नहीं आने दूंगा। बीटीजी, एक अमेरिकी आदर्श वाक्य है, ईश्वर के अधीन एक राष्ट्र। श्री प्रभुपाद, हाँ, वह कृष्ण भावनामृत है। ईश्वर के अधीन एक राष्ट्र होना चाहिए और ईश्वर के अधीन एक विश्व सरकार भी होनी चाहिए। सब कुछ परमेश्वर का है और हम सब उसके पुत्र हैं। वह दर्शन चाहता है। बीटीजी, लेकिन अमेरिका में लोग केंद्र सरकार से बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब भी एक मजबूत सरकार होगी तो हमेशा अत्याचार होगा। श्री प्रभुपाद, यदि नेताओं को ठीक से प्रशिक्षित किया जाता है, तो अत्याचार नहीं हो सकता। बीटीजी, लेकिन अमेरिकी सरकार प्रणाली का एक परिसर यह है कि यदि किसी नेता के पास बहुत अधिक शक्ति है, तो वह अनिवार्य रूप से भ्रष्ट हो जाएगा। श्री प्रभुपाद, आपने उसे इस तरह प्रशिक्षित किया है कि वह भ्रष्ट नहीं हो सकता। बीटीजी, वह प्रशिक्षण प्रक्रिया क्या है? श्री प्रभुपाद, वह प्रशिक्षण वर्णाश्रम धर्म है। गुणवत्ता के अनुसार समाज को बांटें और लोगों को इस सिद्धांत में प्रशिक्षित करें कि सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तब वास्तव में परमेश्वर के अधीन एक राष्ट्र हो सकता है। बीटीजी, लेकिन अगर समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है, तो क्या ईर्ष्या नहीं होगी? श्री प्रभुपाद, नहीं, नहीं। जिस तरह मेरे शरीर में अलग अलग अंग हैं जो एक साथ काम करते हैं, उसी तरह समाज के अलग अलग हिस्से एक ही लक्ष्य के लिए काम कर सकते हैं। मेरा हाथ मेरे पैर से अलग है, लेकिन जब मैं हाथ बताता हूं, एक गिलास पानी लाओ, पैर मदद करेगा। पैर की जरूरत है और हाथ की जरूरत है। बीटीजी, लेकिन पश्चिमी दुनिया में हमारे पास एक मजदूर वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग है और दोनों के बीच हमेशा युद्ध चलता रहता है। श्री प्रभुपाद, हाँ, पूंजीपति वर्ग की आवश्यकता है और मजदूर वर्ग की भी आवश्यकता है। बीटीजी, लेकिन वे लड़ रहे हैं। सरकार का वास्तविक कर्तव्य यह समझना है कि ईश्वर क्या चाहता है और यह देखना कि समाज उस लक्ष्य की ओर काम करता है। श्री प्रभुपाद, क्योंकि वे प्रशिक्षित नहीं हैं, उनका कोई सामान्य कारण नहीं है। हाथ और पैर अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सामान्य कारण शरीर को बनाए रखना है। इसलिए यदि आप पूंजीपतियों और श्रमिकों दोनों के लिए समान कारण का पता लगा लें, तो कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप सामान्य कारण नहीं जानते हैं, तो हमेशा लड़ाई होती रहेगी। बीटीजी, क्रांति? श्री प्रभुपाद, हाँ, बीटीजी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस सामान्य कारण का पता लगाया जाए जिस पर लोग एकजुट हो सकें। श्री प्रभुपाद, हाँ, जैसे हमारे कृष्ण भावना भावित समाज में आप हर गतिविधि के बारे में मुझसे परामर्श करने आते हैं क्योंकि मैं आपको सामान्य कारण बता सकता हूँ। नहीं तो मारपीट होगी। सरकार को जीवन के उद्देश्य सामान्य कारण को जानने के लिए बहुत विशेषज्ञ होना चाहिए और उन्हें लोगों को सामान्य उद्देश्य के लिए काम करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तब वे सुखी और शांत रहेंगे। लेकिन अगर लोग केवल निक्सन जैसे दुष्टों को चुनते हैं, तो उन्हें कभी भी एक सामान्य कारण नहीं मिलेगा। कोई भी बदमाश किसी व्यवस्था से वोट हासिल कर सकता है और फिर वह सरकार का मुखिया बन जाता है। प्रत्याशी रिश्वत दे रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, वोट हासिल करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से वे वोट प्राप्त करते हैं और प्रमुख पद पर कब्जा कर लेते हैं।
यह सिस्टम खराब है। बीटीजी, तो अगर हम अपने नेताओं को लोकप्रिय चुनाव से नहीं चुनते हैं, तो समाज कैसे शासित होगा? श्री प्रभुपाद, आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह जब आप किसी भवन का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको इंजीनियरों की आवश्यकता होती है। आपको सफाईकर्मी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। सफाई कर्मी क्या करेगा? नहीं, इंजीनियर होने चाहिए। इसलिए यदि आप वर्णाश्रम के विभाजन का पालन करते हैं, तो केवल क्षत्रियों को ही शासन करने की अनुमति है। और विधानसभा के लिए सेनेटर केवल योग्य ब्राह्मण। अब कसाई विधानसभा में है। वह कानून बनाने के बारे में क्या जानता है? वह कसाई है, लेकिन वोट जीतकर वह सेनेटर बन जाता है। वर्तमान समय में वोक्स पॉपुली के सिद्धांत से एक कसाई विधायिका के पास जाता है। तो सब कुछ प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। हमारे कृष्ण भावनाभावित समाज में हम वास्तव में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के मामले में वे इसे भूल जाते हैं। केवल एक वर्ग नहीं हो सकता। वह मूर्खता है, क्योंकि हमें विभिन्न वर्गों के पुरुषों को विभिन्न गतिविधियों में संलग्न करना पड़ता है। अगर हम कला को नहीं जानते हैं, तो हम असफल होंगे, क्योंकि जब तक काम का विभाजन नहीं होगा, तब तक तबाही होगी। हमने श्रीमद्भागवत में राजा के सभी उत्तरदायित्वों की चर्चा की है। समाज के विभिन्न वर्गों को ठीक वैसे ही सहयोग करना चाहिए जैसे शरीर के विभिन्न अंग करते हैं। यद्यपि प्रत्येक भाग एक अलग उद्देश्य के लिए है, वे सभी एक कारण के लिए काम करते हैं, शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए। बीटीजी, सरकार का वास्तविक कर्तव्य क्या है? श्री प्रभुपाद, यह समझने के लिए कि ईश्वर क्या चाहता है, और यह देखना कि समाज उस लक्ष्य की ओर काम करता है। तब लोग खुश होंगे। लेकिन अगर लोग गलत दिशा में काम करते हैं, तो वे कैसे खुश रह सकते हैं? सरकार का कर्तव्य यह देखना है कि वे सही दिशा में काम कर रहे हैं। सही दिशा है ईश्वर को जानना और उसके निर्देशों के अनुसार कार्य करना। लेकिन अगर नेता खुद भगवान की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं करते हैं, और अगर वे नहीं जानते कि भगवान क्या करना चाहता है, या वह हमें क्या करना चाहता है, तो अच्छी सरकार कैसे हो सकती है? नेताओं को गुमराह किया जाता है, और वे दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। आज दुनिया में यही अराजक स्थिति है। बीटीजी, संयुक्त राज्य अमेरिका में परंपरागत रूप से चर्च और राज्य का अलगाव रहा है। श्री प्रभुपाद, मैं चर्च के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। चर्च या कोई चर्च नहीं, यह बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि नेताओं को यह स्वीकार करना होगा कि एक सर्वोच्च नियंत्रक है। वे इसे कैसे नकार सकते हैं? प्रकृति में सब कुछ सर्वोच्च भगवान के नियंत्रण में चल रहा है। नेता प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो वे सर्वोच्च नियंत्रक को क्यों नहीं स्वीकार करते? यही समाज में दोष है। हर दृष्टि से नेताओं को लग रहा है कि एक सर्वोच्च नियंत्रक होना चाहिए, और फिर भी वे उसे नकार रहे हैं। बीटीजी, लेकिन मान लीजिए सरकार नास्तिक है, श्री प्रभुपाद, तब अच्छी सरकार नहीं हो सकती। अमेरिकियों का कहना है कि उन्हें भगवान पर भरोसा है, लेकिन ईश्वर के विज्ञान के बिना वह भरोसा केवल काल्पनिक है। पहले ईश्वर के विज्ञान को बहुत गंभीरता से लें, फिर उस पर भरोसा करें। वे नहीं जानते कि भगवान क्या है, लेकिन हम करते हैं। हम वास्तव में भगवान पर भरोसा करते हैं। वे शासन करने के अपने तरीके का निर्माण कर रहे हैं, और यही उनका दोष है। वे कभी सफल नहीं होंगे। वे अपरिपूर्ण हैं, और यदि वे अपने तरीके और साधनों का निर्माण करते रहें, तो वे अपूर्ण रहेंगे। हमेशा एक के बाद एक क्रांतियां होती रहेंगी। शांति नहीं होगी। बीटीजी, धर्म के उन नियामक सिद्धांतों को कौन निर्धारित करता है जिनका लोगों को पालन करना चाहिए? श्री प्रभुपाद, भगवान। भगवान परिपूर्ण है, वह ऐसा करता है। वैदिक संस्करण के अनुसार भगवान सभी जीवित संस्थाओं के नेता हैं, नित्यो नित्यं चेतनश्चेतनम। हम उससे अलग हैं क्योंकि वह सर्वसिद्ध है, और हम नहीं हैं। हम बहुत छोटे हैं। हमारे पास भगवान के गुण हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसलिए हमारे पास केवल एक छोटा सा ज्ञान है, बस इतना ही। थोड़े से ज्ञान से आप 747 हवाई जहाज बना सकते हैं, लेकिन मच्छर नहीं बना सकते। भगवान ने मच्छर का शरीर बनाया है, जो एक हवाई जहाज भी है। और ईश्वर और हमारे बीच यही अंतर है। हमारे पास ज्ञान है, लेकिन यह उतना पूर्ण नहीं है जितना कि ईश्वर का है। तो सरकार के नेताओं को भगवान से परामर्श करना होगा, तब वे पूरी तरह से शासन करेंगे। सरकार के नेताओं को भगवान से परामर्श करना होगा, तब वे सिद्धता से राज्य करेंगे। बीटीजी, क्या भगवान ने भी सबसे उत्तम सरकार तैयार की है? श्री प्रभुपाद, ओह हाँ। वैदिक काल में सरकार पर क्षत्रियों का शासन था। जब युद्ध हुआ तो सबसे पहले राजा ने युद्ध किया। आपके जॉर्ज वाशिंगटन की तरह जब युद्ध हुआ था तब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब किस तरह का राष्ट्रपति शासन कर रहा है? जब कोई युद्ध होता है, तो वह बहुत सुरक्षित रूप से बैठता है और टेलीफोन आदेश देता है। वह राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है। जब युद्ध होता है, तो राष्ट्रपति को सबसे पहले आगे आना चाहिए और लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए। बीटीजी, लेकिन यदि मनुष्य छोटा और अपरिपूर्ण है, तो वह एक सिद्ध सरकार के लिए परमेश्वर के सिद्ध आदेशों का पालन कैसे कर सकता है?
श्री प्रभुपाद, यद्यपि आप अपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आप मेरे आदेश का पालन कर रहे हैं, आप पूर्ण बन रहे हैं। आपने मुझे अपने नेता के रूप में स्वीकार किया है, और मैं भगवान को अपने नेता के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस तरह समाज को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। बीटीजी, इतनी अच्छी सरकार का मतलब सबसे पहले सर्वोच्च सत्ता को सरकार के असली शासक के रूप में स्वीकार करना है। श्री प्रभुपाद, आप सीधे सर्वोच्च को स्वीकार नहीं कर सकते। आपको सर्वोच्च सत्ता के सेवकों, ब्राह्मणों या वैष्णवों, भगवान के भक्त को अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सरकारी लोग क्षत्रिय हैं, द्वितीय श्रेणी। क्षत्रियों को ब्राह्मणों या वैष्णवों से सलाह लेनी चाहिए और उसके अनुसार कानून बनाना चाहिए। वैश्यों को व्यवहार में क्षत्रियों के आदेशों का पालन करना चाहिए, और शूद्रों को इन 3 आदेशों के तहत काम करना चाहिए। तभी समाज पूर्ण होगा।